तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वैसे ही रहा कीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सिविक्स का टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है ना, जिसको वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे विद इंडिया बेस्ट नोट, जिसका क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लेता। इसका पूरा क्रेडिट जाता है शोभित नवान भैया को, एंड ये नोट्स की लिंक के लिए आप लोग उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में सॉरी इस चैप्टर में क्या बेसिक कंटेंट्स हैं एंड ऑल वो पहले समझेंगे, है ना। आई जस्ट चेंज द पेज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वैसे ही रहा कीजिए। आज हम लोग टर्म 2 का सिविक्स में जो लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज उसको कवर करने जा रहे हैं इन वन शॉट वीडियो विद इंडिया बेस्ट नोट बाय शोभित नवान भैया, जिसका क्रेडिट मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक कंटेंट्स है, क्या इस चैप्टर में जो बेसिक कंटेंट्स है वो हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है। पहले क्या है, कोलिजन ऑफ पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, फंक्शंस क्या होते हैं इनके, है ना, नेशनल पार्टीज क्या होती है, स्टेट पार्टीज क्या होती है, इनके चैलेंजेस को क्या फेस करना पड़ता है, इनको नए क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, सजेशंस क्या आ सकते। तो ये सब जो बेसिक चीज है, ये काफी इजी चैप्टर है। बेसिक जो चीज है वही आपको जानना है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पॉलिटिकल पार्टी, a political party is a group of people. क्या होती है political party? It is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. अब जो भी elections and all ये जो होते हैं political parties में, है ना, ये क्या होती है बेसिकली, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो ये इलेक्शंस लड़ते हैं। क्यों? ताकि उनको अगर पावर मिले तो गवर्नमेंट को चला सके, है ना। Political parties reflect fundamental political divisions in a society. All the parties favor certain part of the society and thus they innovate partnership, है ना। अब वो क्या है, वो कुछ सर्टेन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक पॉलिटिकल डिविजन है सोसाइटीज का, जो फेवर में होती है सोसाइटीज के, ताकि एक पार्टनरशिप बना सके बिटवीन सिटीजन्स एंड ऑल लोगों के बीच में, है ना। अब इनके मेनली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। क्या? एक तो लीडर्स, इनको कौन लीडर लीड कर रहा है, उनके मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स, उनके फॉलोअर्स जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको क्या कहते हैं, एक तरह से मानते हैं और इनके साथ देते हैं, है ना। तो ये होता है। अब फंक्शंस इनके क्या होते हैं? Parties contest elections by putting up candidates. In some countries, candidates are selected by members supported of a party. In other countries, candidates are chosen top party leaders. Example, India. Parties put forward different policies and programs for voters to choose from them. Political parties plays a major role in making laws for the country. No law can become a bill unless majority parties support it, है ना। अब देखो क्या होता है, पार्टीज जो है वो कंटेस्ट करती है इलेक्शंस, है ना। और कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, है ना, एंड सपोर्ट इन सम कंट्रीज कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड बाय मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी। कुछ ऐसी कंट्रीज में जो कैंडिडेट्स हैं उन पार्टी के जो सपोर्टर्स है उन्हीं से सेलेक्ट किया जाता है ताकि वो एक इलेक्शन लड़े और जीते इलेक्शन, है ना। like USA. In other countries, candidates are chosen by top party leaders. जो टॉप की जो पार्टीज होती उनके जो लीडर्स होते हैं उनसे चूज होता है ना। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर वोटर्स टू चूज फ्रॉम देम। अभी जो पार्टीज इनका फंक्शन क्या होता है, कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स, मैनिफेस्टोस ये सब ऑर्गेनाइज करती है वोटर्स के लिए, ताकि वोटर्स के पास एक पता हो कि जो हम पार्टी को वोट दे रहे हो क्या काम करती है, क्या फायदेमंद चीजें, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसपेरेंसी हो बिटवीन वोटर्स एंड द पार्टी, है ना। पॉलिटिकल parties form and run government. The government is expected to base its policies and promises made by the ruling party. है ना, the big policy decisions are taken by political executive which belongs from a political party. मतलब जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसको एक बेस ये फॉर्म करना रहता है कि जो जनता की, जिस जनता ने हमें चूज किया है उनके वेलफेयर के लिए हम लोग काम करें, है ना, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो बेटर डिसीजंस ले पाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Those parties that lose an election play the role of opposition of the party in power by voicing different views and criticizing government. ये बहुत ही देखो, अपोजिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे एक मान लो बीजेपी है और कांग्रेस है ना।
बीजेपी जीत गई। अब जो कांग्रेस है ये बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी जो भी कुछ काम करेगी, अगर उसमें कुछ गलती हो या कुछ बजट की इशू, तो जो कांग्रेस है वो उनके टॉन्ट मारेगी कि भाई आपने जो निकाला है बजट जितना भी, उसका आप बिल पास कीजिए, ये पास कीजिए, ताकि जनता को भी पता चले कि जो हम गवर्नमेंट चूज किए वो कैसी, वो सही है या गलत गवर्नमेंट है। ये इसके बेसिस में जो ये जो पार्टीज होती है, अपोजिशन पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स बनाती है। Political parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Parties provide people access to government and machinery and welfare schemes implemented by the government. Parties have to be responsive to the demands and need of the people. Otherwise, they may be rejected. अब जो parties हैं उनको गवर्नमेंट को एक वो प्रोवाइड करती है, एक्सेस करती मशीन, वेलफेयर जो स्कीम्स होती है वो प्रोवाइड करती है। अगर मान लो जो पार्टी है वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पाती, वो उस चीज को नहीं मानती कि भाई ये हाँ, कि जैसे हमने इस पार्टी को वोट दिया है ना, अब लोगों को लग रहा है जिसके कारण हमने इसको वोट दिया है वो अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही है, तो भाई बस वो इलेक्शन जीत गई, हो गया, इसको फिर हमसे लेना देना नहीं। तो ऐसी पार्टी को हम लोग हर बार थोड़ी ना वोट देंगे। तो अगले बार जब इलेक्शन होगा तो इसको नहीं किसी और को देंगे जो इससे अच्छा करेंगे। What will happen if there are no political parties or importance of political parties? अगर मान लो जब पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी? मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज एक बेस फॉर्म होती है जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनाती है पॉलिटिकल पार्टीज। देखते हैं कैसे। Without existence of parties, following situations may occur. Every candidate in the election will be able to make any promises to the people about any major policies changes. The government may be formed, but it's hmm. The government may be formed, but its vitality will remain ever uncertain. Elected representative will be accountable to the constituencies for what they do in the locality. अब जो है, अगर पार्टीज नहीं होगी तो कोई भी एक आदमी खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा मेरे को इलेक्शन जीतना है, आप मुझे दो, ऐसे तो कितने लोग हो जाएंगे, तो पीपल के पास कितने वाइड वेराइटी ऑफ वो हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कौन सही है कौन से, क्योंकि बेसिकली इनको जनता के लिए नहीं, इनको अपने लिए करना है, तभी ये खड़े हुए हैं, ताकि इनको पैसा मिले, जो भी फंड्स जो प्रोवाइड करती गवर्नमेंट, और ये खुद के लिए यूज करें। तो इस बेसिस में जो अगर ग्रुप ऑफ पीपल होंगे तो इनकी एक सर्टेन आइडियाज होंगे, इनके जो लॉज होंगे वो काफी क्वालिटी होंगे एज कम्पेयर टू इनसे, है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसलिए इम्पोर्टेंस होती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का। हम्म हम्म अब पार्टी सिस्टम, अब पार्टी के कैसे कैसे सिस्टम होता है। वन पार्टी सिस्टम यानी बस एक ही पार्टी। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी कंट्रोल्स एंड रन इट्स गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। मतलब ऐसा है कि जो वोटर्स हैं उनको बस एक ही पार्टी मिली है कि बस वही इलेक्शन लड़ेगी। अब बस एक ही है तो ऑब्वियसली लोग इसी को वोट दे सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर एक वोट भी हो तो यही जीतेगी, क्योंकि ना ही कोई अपोजिशन पार्टी ना ही कुछ। ये किसमें होता है? चाइना में क्या कम्युनिस्ट पार्टी होती है ना, वो बस एक ही गवर्नमेंट होती है, और एक कोई ये कहती तो है कि हम डेमोक्रेटिक है, पर एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करती। अब क्या होता है? टू पार्टी सिस्टम, है ना। अब टू पार्टी सिस्टम इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। अब क्या है, बस बस दो ही पार्टी है हमारे पास जिनके बीच में, जैसे पी है ये एस है ना, इनके बीच में जो है वोटर्स को डिसाइड करना रहता है कि हम किसको वोट दे, या इसको दे या इसको दे, है ना। तो ये थोड़ा वन पार्टी से तो थोड़ा बेटर ही है। फिर आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है, जैसे आम जनता पार्टी है, बीजेपी है ना, मतलब भाजपा, कांग्रेस होती है। and तो अलग अलग अगर हमारे पास पार्टीज होती हैं तो हमें ये एक ऑप्शन मिल जाता है कि भाई हम इसका काम एनालाइज कर सकते हैं, इसका काम कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। ऐसे कई सारी पार्टीज है ताकि हमें पता चले कौन सी पार्टी बेटर है और उसको हम लोग वोट दें, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कोलिजन ऑफ पार्टीज, अब मान लो जैसे एबीसी में, जैसे एबीसी पार्टीज है ना, एबीसी वैसे ही आम जनता, भाजपा, कांग्रेस, हाँ। एबीसी जो पार्टी है इसमें मान लो कि जो ए और जैसे बी है, इसको कितने परसेंट मिले? बस 43% मिले। इसको मान लो 32% मिले, इसको मान लो 12%। ये एग्जैक्ट कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो अभी क्या करेगी? ये सोचेगी कि भाई 43%, ऐसे में तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं बनी, है ना। तो क्या करती, जैसे ये दूसरे के साथ ना एक
कोलैबोरेशन करती कि भाई आप भी हमारे साथ इस कोलिजन पार्टी में आ जाओ, ताकि हम दोनों साथ में हमारे जो वोट से इक्वल हो जाएंगे और हम दोनों साथ में जो है रूल करेंगे इस कंट्री को। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दो पार्टी साथ में हो जाएंगी और वो कंट्रीज को रूल करेंगी। इस टाइम में क्या होता है, जो उनकी पावर से वो डिवाइड हो जाती, मतलब जो पहले अगर ये अकेले जो पावर डिवाइड करते थे वो डिवाइड हो जाती कि इनका होम मिनिस्टर इनका हो गया, प्राइम मिनिस्टर इनका हो गया, प्रेसिडेंट इनका हो गया। तो ऐसे करके जो डिविजन होते हैं वो होते हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज देख लेते हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनके कैसे कैसे टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं ना। कैसे कैसे होते हैं, नेशनल नेशनल पार्टीज है ना। नेशनल पार्टीज होती है, नेशनल पार्टीज क्या होती है, पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। मतलब 4 स्टेट्स को जो मिला के जब क्या कहते हैं, 4 स्टेट्स को मिला के अगर वो 6% ऑफ टोटल सीट्स जो है लोकसभा इलेक्शंस में बना ली है ना, तो फिर वो क्या होती है, वो एक नेशनल पार्टी के तरह एक रिकॉग्नाइज होती है। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब नेशनल पार्टीज हैं। अब वाई नेशनल पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से क्यों रेफर किया जाता है? The commission treats all parties equally, but if offer some special facilities to large and established parties, these parties are given a unique symbol. Only the official candidate of that party can use the election symbol. Party that get this privilege and some are recognized. अब कुछ जो ऐसी पार्टीज होती है जो काफी जानी मानी और काफी बड़ी पार्टीज होती है, इनको गवर्नमेंट से एक ऑफिशियली कुछ कुछ फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे इनका जो साइंस है कोई और नहीं यूज कर सकता अपने इलेक्शंस एंड ऑल में, है ना, ताकि इनका जो इनके साइंस का जो इनका पेटेंट है वो इन्हीं के पास फॉर्म हो जाए। अब लाइक भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कुछ पार्टीज के बारे में जान लेते हैं। 1980s में फाउंड हुआ था, है ना, उनको। और इनको किसका, भारतीय जनता सिंह के द्वारा किया था। इट लीड्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। डेमोक्रेटिक की जो अलायंस है वो ये लीड्स करती है। आई थिंक कुछ वॉइस का इशू था, टेक्निकल इशू एंड ऑल। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन। ये हमने देख चुका था, ये पेज है ना। अरे टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, पेज चेंज ही नहीं हुआ। वेट, आई जस्ट। सो अभी के लिए हम लोग इधर तक के करेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला जो है वो कवर करेंगे, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और कैसे टाइप की वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।